हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनपी स्टडी। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी के 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक है। मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक क्या है? अगर आंसर पता है तो कमेंट करें। इसका आंसर होगा डी, तंत्रिका ऊतक। आगे की ओर बढ़ेंगे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परम मस्तिष्क या सेरिबरम। परम मस्तिष्क या सेरिबरम। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है तो इसका आंसर अगर पता है तो जल्दी से बताओ। इसका आंसर होगा बी, ट्रेकिया के दोनों ओर। थायराइड ग्रंथि ट्रेकिया के दोनों ओर उपस्थित होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में कौन मेनिजीज नहीं है? इन चारों विकल्पों में मेनिजीज कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर पता है तो जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा डी, मेडुला। मेरुरज्जु मेडुला से निकलता है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इसका आंसर हो जाएगा, अगर पता है तो बताओ। इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 6, क्योंकि इसमें O6 होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अगर आंसर पता है तो जल्दी से बताओ। इसका 8 का आंसर हो जाएगा बी, घ्राणेन्द्रिय पाली। घ्राणेन्द्रिय पाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? अगर पता है आंसर तो जल्दी से बताओ। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, सेरिबरम। चलिए आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 10th क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हो जाएगा ए, अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रेलिक्शन और इनमें से सभी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मनुष्य का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुमस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग है। तंत्रिका तंत्र से जो सूचना प्राप्त होती है उसके अनुसार अनुक्रिया करने वाला कौन सा अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिभावी अंग। अभिवाही अंग। अभिवाही अंग। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। सूचना और चेतना का भंडारण इस अंग में होता है।
इसका आंसर हो जाएगा सी, मस्तिष्क में। चलिए 15 क्वेश्चन की ओर। न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होते हैं? न्यूरॉन में केंद्रक उपस्थित होते हैं कोशिका का साइटोन में। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 की ओर। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ड्यूरामीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है किसके कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंसुलिन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 में निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसका हो जाएगा डी, हृदय का धड़कना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मेडुला, मेडुला ऑब्लांगेटा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें।